So, Dr. Vineet, can you suggest 3 books for a cancer patient? So I think for patients who are dealing with cancer, um, what is important is that whatever media they consume, it should not misinform them first of all, True. and it should motivate them, because Yes. by knowing that they can beat cancer. So number one book which I recommend is The Test of My Life by Yuvraj Singh. So Okay. Yuvraj Singh is a idol in field of cancer because he beat cancer at a young age, and lot of cancer patients look at him when they think about their treatment. They said, if Yuvraj Singh can do it, why can't I do it? So it's a very good book. It's not very large. It doesn't take long time to read, and it covers what he went through, how he was diagnosed. He even puts his mistakes. लोग ना बहुत गलतियां करते हैं ना ट्रीटमेंट की शुरुआत में, तो कि उसने क्या गलतियां करी उसने वो भी डाल रखा है. तो पीपल कैन लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. तो one book I recommend for all cancer patients is Test of My Life by Yuvraj Singh. Second book which I recommend for cancer patients is, it is more technical. So patients who have more of a more advanced background, they can read a book called The Emperor of All Maladies by Siddhartha Mukherjee. So I think it is the most beautiful book about the history of cancer and where we came from and where we are now. Okay. So it is not it's a very long read. So, but it covers all the cancer technologies, how they came, and how we are on the cusp of beating cancer today. Okay. So I think it is a very, very good book, and cancer patient can learn from it. And for instead of the third book, I will recommend one movie. Okay. Okay. So I will definitely not recommend any Indian cancer movie, क्योंकि unfortunately Indian cancer movie में cancer का use बहुत ही गंदी तरह यूज किया जाता है. They always use cancer as a gimmick. वो दिखाते हैं कि किसी को कैंसर हो गया तो पेशेंट इज डेफिनेटली डेड, सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है. अगले सीन में दिखाते हैं कि पेशेंट गंजा हो गया है. ऑल्दो आज के दिन जो गंजापन है मे बी 20% कैंसर पेशेंट में ही होता है, 80% में गंजापन होता ही नहीं है. I didn't know that. ये सेकंड सीन में दिखा देते हैं कि पेशेंट हाँ इसको कैंसर है. अगले सीन में दिखाते हैं कि पेशेंट इज बोल्ड, और 30 मिनट्स के ड्रामे ड्रूमे के बाद दिखाते हैं कि पर्सन हैज डाइड, जो कि बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है आज के दिन. ऐसा कुछ भी नहीं है. कैंसर पेशेंट आज के दिन, वास्ट मेजोरिटी ऑफ कैंसर पेशेंट विल बी क्योर्ड और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे. मैंने कोरियन के ड्रामा देखा था, तो उसमें इतना इंटरेस्टिंग था. उसमें दिखाया कि मेन कैरेक्टर का एक रोमांटिक सब प्लॉट चल रहा है, और दिखाते साइड व्यू में कि उसकी मदर का एक सब प्लॉट चल रहा है, और उसकी मदर दिखाती है कि उसका यूट्राइन कैंसर डायग्नोज हो गया. एक एपिसोड में दिखाते वो डॉक्टर के पास गई, और अगले एपिसोड में सर्जरी हो जाता है, और थर्ड एपिसोड में नॉर्मल लाइफ में वापस भी आ जाती है. मेरे हिसाब से दैट इज रियलिस्टिक. वो है जो रियलिटी है आज के दिन कैंसर की, एंड दे शुड शो इट लाइक दैट. तो मेरी फेवरेट कैंसर मूवी इज 50-50. देयर इज अ मूवी कॉल्ड 50-50 एंड इट इज़ अ ह्यूमरस मूवी. थोड़ी सी नॉटी भी है, बट इट बेसिकली शोज द रियल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग मैन हु गेट कैंसर. तो दिखाते हैं एक यंग आदमी है, उसको कैंसर एक यंग एज पे हो जाता है. व्हाट फीलिंग्स ही डील्स विद, उसके आसपास के लोग कैसे डील करते हैं. देखो, व्हेन यू फेस अ चैलेंज लाइक कैंसर ना, यू विल लर्न कि तुम्हारे आसपास के लोग असल में कौन है, डीप डाउन वो क्या है. उनका मुखाटे उतर जाएंगे सबके. यू विल रियलाइज कि कौन तुम्हें सच में प्यार करता है और कौन बस प्यार का दिखावा करता है, दिख जाता है. तो उस मूवी में सब कवर्ड है. बट ना हाउ ही डील्स विद द रिलेशनशिप, उसको और प्रॉब्लम्स होती है, ही हैज टू डू वर्क, ही हैज अदर प्रॉब्लम्स, हाउ ही डील्स विद गोइंग टू द हॉस्पिटल, मैनेजिंग अपॉइंटमेंट्स, उसकी फैमिली में कौन के साथ रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, एंड हाउ कैंसर मेक्स हिम अ बेटर पर्सन. बाय गोइंग थ्रू कैंसर ना, ही बिकम्स अ बेटर पर्सन इन दैट मूवी. इट्स सच अ ब्यूटीफुल मूवी. मेरे हिसाब से every cancer patient should watch 50-50. It's a very nice movie.